अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल ऐन से और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम फटाफट आ चुके हैं जी। हम अमाना मॉल में यहाँ पर करेंगे लोगों के साथ हल्ला गुल्ला मज़े मज़े की बातें, साथ ही साथ उनसे पूछेंगे आज के सवाल का जवाब। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़के और लड़कियाँ जो है टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर क्यों आते हैं और ज़्यादातर फैमिली के साथ आना पसंद है या फ्रेंड्स के साथ आना पसंद है। तो आइए इसका लॉजिक भी जानते हैं, इस सवाल का जवाब भी जानते हैं, साथ ही साथ लोगों का जो टैलेंट है गाने की सूरत में, शेर व शायरी की सूरत में या किसी और सूरत में, तो वो भी सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद है कि हम आप तमाम लोगों को एंटरटेन करें, क्योंकि आगे ही मुल्की हालात जो है कुछ इस तरह के हो रहे हैं और हो गए हैं कि हर एक इंसान जो है वो टेंशन का शिकार है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप सियासी बातें किया करें, आप सियासत के हवाले से बात करें। हमारा ना तो वो जो है प्रोग्राम का फॉर्मेट है सियासत के हवाले से बात करना, और ना ही मुझे शौक़ है। मेरा दिल करता है बस मैं इंटरटेनमेंट आपको दूँ, इंटरटेनमेंट फैलाऊँ और साथ ही साथ इंटरटेनमेंट की बातें करें, ताकि कुछ खुशी के लम्हात जो है ना वो आपके साथ शेयर भी की जा सके और लोगों को भी कुछ ना कुछ इंटरटेन किया जा सके। तो आइए, 3 दोस्तों की एक गैंग बैठा हुआ है उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चलिए ओके दोस्तों, हमारे साथ 2 प्यारे प्यारे से, दो नहीं एक नौजवान है और एक ये पता नहीं जवान है या नहीं है। इनसे बात कर लेते हैं, इनसे बात करते हैं कि इतनी गर्मी है ना, गर्मी है ना जी है। सर तो हिलाओ। जी है, बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, क्या आप अपना फेस दिखा सकते हो आपकी परमिशन से? हम जी बिल्कुल। प्लीज। ओह यू आर सो क्यूट। आप तो बहुत छोटे हो। जी छोटा हूँ। अच्छा इसको उतार देंगे, ये कितना हैवी है दिखाओ। ओए वाकई में बहुत हैवी है यार। अच्छा मुझे बताओ क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद। और आपका क्या नाम है? नुमान। शहजाद और नुमान दोनों दोस्त हैं? यस। कहाँ से, आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। आप क्या जॉब करते हो? मैं आइसक्रीम बनाता हूँ। आप आइसक्रीम बनाते हो। और ये क्या करता है? ये एंटरटेन करता है लोगों को। अच्छा मुझे बताओ ये ही जॉब क्यों चूज़ की? मुझे अच्छा लगा, अच्छी लगी जॉब। अच्छी लगी? जी। इतनी कमाई हो जाती है आपकी? जी शुक्र अल्लाह। कितनी हो जाती है वैसे? हो जाती है 2000-2500 हो जाती है। 2500 डेली का? 2500-3000 भी हो जाता है। डेली का हो। और फिर वो किसको देते हैं जाके? अब्बू को। अब्बू को देते हैं? अच्छा अब्बू क्या करते हैं? अब्बू रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। मतलब माशाल्लाह से आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है मंथली, है ना? हो जाती है। अच्छा खाते क्या हो, पीते क्या हो? खाता पीता घर में जाके खाता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे कितना टाइम देते हो ड्यूटी को? मैं आता हूँ 6 बजे आता हूँ, 10 बजे चले जाता हूँ। 6 बजे आओ। वाह बड़ी लेविशिंग जॉब है तुम्हारी है। 6 बजे आते हैं 10 बजे चला जाता है। मतलब लगता है अब्बू से ज़्यादा कमा रहे हो गए ना? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये स्टफ बहुत मोटा है, तो क्या गर्मी नहीं लगती आपको? लगती है, क्यों नहीं लगती। क्योंकि कई लोगों की स्किन ऐसी होती है गर्मी ज़्यादा लगती है वो दाने निकल आती है। आप इसका कुछ करते क्यों नहीं? मैंने तो कहा अपना कॉस्ट्यूम मुझे दे दे। ठीक है तो मुझे बताओ। दोस्त है ना मेरा, अच्छा दोस्त है, हमदर्दी करता है। ठीक है। मुझे बताओ कब दोस्ती हुई थी आप दोनों? ये जब पहली बार इस मॉल में आया। मॉल में आया था, मॉल में आके इसने कहा कि भाई मैंने ये वाली जॉब करनी। नहीं, ये आया ही ऐसे था डक के कॉस्ट्यूम में। मैं आपके कॉस्ट्यूम में डक का कॉस्ट्यूम ज़्यादा अच्छा है या कोई और? डक अच्छा है, डक वाला अच्छा। कितने साल के हो? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल है। बच्चे आपको देख के खुश होते होंगे, है ना? जी बिल्कुल, बहुत खुश होता ठीक है। करते क्या हो वैसे? डक ऐसे ऐसे करती रहती है ऑल टाइम? है। जी डांस वगैरह बच्चों करता को रहता पता हूँ। नहीं, डक बहुत खुश होता है। डक बहुत खुश होता है किस चीज़ से? हिलने में? लड़कियां एंटरटेन कर रहा होता है। तो आपका तो पता ही नहीं लगता कि कौन सी आपको पसंद है कौन सी नहीं है ना? मुझे दिखाई दे रहा होता है, आपको दिखाई दे रहा, उनको नहीं आप दिखाई। उनको नहीं दिखाई देता। बिल्कुल मतलब मैं डक की हूँ ना। की हो, उसको क्या पता अंदर लड़का है। जी बिल्कुल। ठीक है तो मुझे आग भी कर लेती हैं। मैंने कहा कहीं आके आग भी कर लेते हैं इसके अपने। अक्सर लड़कियों को होता है कि ये ना इसके अंदर लड़की ही है, अच्छा तो मैं लड़का होता हूँ। वो मुझसे पूछती है आप लड़की हो कि लड़का, मैं बोलता ही नहीं हूँ। अब बोलते ही नहीं हो। ठीक है, अब बच्चों को ज़्यादा इंटरटेन करते हो या लड़कियों को? दोनों को। इंटरटेन करते करते किसी ने कहा आप तो बहुत क्यूट लग रहे हैं। हाँ सब कहते हैं। सब कहती है? जी। ठीक है, आज आपने अमाना मॉल की डक भी देख ली है। ठीक है। मुझे ये बताओ कि लाइफ अच्छी जा रही है? बिल्कुल सही जा। लाइफ से क्या सीखा है? लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। आपने क्या सीखा है? कुछ शेयर तो करता हो। हाँ, शेयर मैंने तो तो कर। चीज़ सीखी है लाइफ में कि कुछ बनाना है, कुछ करना है। अच्छा उसके अलावा जो टाइम पास हमारा है रेगुलरली, क्या पास है टाइम? वो लड़कियां छेड़ ली 2-3।
ये तो बुरी बात है ना, बुरी बात है यार ना ये ऐसा। तो बुरी बात है। और अभी तो आपकी उम्र भी इतनी नहीं है ना, मैं कितना शरीफ हूँ बड़े मैं। शरीफ हो तुम। बड़े शरीफ हैं। चलो कोई सॉन्ग आता है, सॉन्ग आता है, यस मिस, लीजिए ले। क्या सुनाऊं? गा दे, कोई भी song। कोई भी सॉन्ग हाँ, उधर देख। आपको आता? मैं ਸੁਣਾਉਂ ਕੱਚਦਾ ਹੁਸਨ ਕਿਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਨਖਰੇ ਪੰਗ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਏ ਲੋੜ ਪਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਖਰੋ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਆ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗਈ 18 बदामी रंग नखरे पंग नैन च मैं कोई ढूंढ रहा हूँ कोई मुझे गाने के हिसाब से मिल जाए तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है। ये बड़ा इंटरटेन कर रही है। ये सिस्टर है चलो ठीक है, लास्ट में क्या कहना चाहोगे देखने वालों को? देखने वालों को यही कहना है अपने आसपास ज़्यादा ध्यान दें अपने आसपास ज़्यादा ध्यान दें अपने आसपास ध्यान दें, अपने ऊपर ना ध्यान दें। वो आप अपने आप को खुद मेंटेन कर सकते हो कोई अपने आप को मेंटेन करे बगैर किसी और की तरफ ध्यान नहीं दे सकता तुम क्या कहोगे एंड पे? मैं कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे बताओ, आइंदा आने वाले सालों में भी डक बनना है या मिकी माउस या कुछ और नहीं कुछ क्या और करना है? ना, कैरियर में कुछ बनना है। करियर बनाना है। ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारे से जेंटलमैन है, जेंटलमैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। तो आ जाए, क्या नाम है आपका? सलमान खान। सलमान, ये क्या हुआ है? शीशा लगा मुझे। अच्छा, किसी ने कुछ मारा तो नहीं है? नहीं नहीं, शीशा लग गया था मुझे। शीशा लग गया। शीशा बड़ा करीब लगा है आंख के, आंख के शुक्र है अंदर नहीं चला गया। ये भी सही कह रही हैं। हाँ ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पे कैसे आना हुआ? वैसे इधर घूमने आए, अकेले आए हैं, अकेले। किसी के साथ नहीं आए? मैंने किसके साथ आना है? अकेले ही। बेगम के साथ या किसी और के साथ बेगम है? नहीं, क्यों नहीं है? अभी शादी नहीं की। शादी कब करवानी है? जब सलमान खान कराएगा तब मैं करूँगा। सलमान खान नहीं कराने वाला, आप बता दें। बस इंशाल्लाह जल्दी करा लेंगे। कोई लव मैरिज करवानी है, अरेंज करानी? बस नॉर्मल दरमियाना। शर्म कर रहे हैं? नहीं नहीं, शर्म किस चीज़ की? नहीं, शर्म शर्म आ रही है आप? लव मैरिज। सही, आप टैके से लव। मैं बताएं, आइडियल लड़की कैसी होनी चाहिए? आइडियल जो होनी चाहिए, मुझे सिर्फ सिंपल लड़की चाहिए। शादी बात भी ना करे, नहीं, बात करे, गूंगी रहनी है। फिर भी कैसी होनी चाहिए? कोई थोड़ी से उसकी खसूसियात बता दें। बस डिसेंट हो, हाँ, लुक अच्छी हो। एज में कितनी हो गई? हो जाए कोई 30-34 साल। 30-34 साल। हाँ, आपको बड़ी। इतनी पसंद है? हाँ, मुझे बड़ी उम्र की। तो मुझे ये बताओ, पढ़ी लिखी होनी चाहिए या नहीं पढ़ी? देखिए, पढ़े लिखने की बात नहीं है, इखलाक की अच्छी होनी चाहिए। आप करते क्या हो? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर। जबरदस्त हो गया। मुझे बताएं, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? इंजॉय करें भाई आप। एंजॉय करें लाइफ को। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। ओके दोस्तों, ये 3 दोस्त बैठे हुए थे, मैं अंदर कबाब में हड्डी आ गई। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या डिस्कशन चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? जी शुक्र अलहमद। सीरियस है? जी जी नहीं नहीं सीरियस ओके, अस्सलाम वालेकुम। वरसाम आप थोड़े फनी लग रहे हैं, किस तरह वैसे शक्ल से भी और वैसे भी। मैं उनको देख के फनी हो रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम। फनी होते हैं जी वालेकुम भी फनी होती है? हाँ नहीं ठीक है, क्या नाम है आपका? खालिद हुसैन। खालिद साहब, क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो हम बैठ के हिसाब लगा रहे हैं क्या हिसाब लगा? क्या बेचना है, क्या खरीदना है और पैसा कैसे कमाना है। अभी तक पैसा कमाया नहीं है? नहीं, बस वही जमा तफरीकें कर रहे हैं। आप भी प्रॉपर्टी? जी जी बिल्कुल और आप भी प्रॉपर्टी? जी जी प्रॉपर्टी ये बताएं कि ये तो काफ़ी हेक्टिक जॉब नहीं होती है कि साइट पे विजिट करना? ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी है, दुनिया का सबसे आसान काम भी है। इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, हाँ, ज़्यादा भी हो जाता है बाज़ का, जो है ना घर के मकान भी बट इसको हवाई रोजी नहीं कहा जाता। तो हवाई है, यही तो हिसाब लगा रहे हैं ना। नुकसान हुआ है कभी? सारा नुकसान ही है। कर क्यों रहे हो, कर क्यों रहे हो? नहीं नहीं, बहुत दफ़ा नुकसान हुआ है। बहुत दफा नुकसान। तो फिर क्यों, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने कहा है कि नहीं यही करना है अब? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ दुनिया का जो नंबर 1 बिजनेस है ना इस वक्त, तो वो रियल एस्टेट है। वर्ल्ड वाइड टॉप ऑफ द लिस्ट जो बिजनेस आता है वो रियल एस्टेट है। जितना बड़ा ग्लैमर, जितना बड़ा ड्रीम इसमें नज़र आता है वो किसी और बिजनेस में नहीं है। हम इसमें जो कुछ कमा चुके हैं, जो कुछ गंवा चुके हैं, वो यहीं से तो कमा के हम पूरा कर सकते हैं। इसमें तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई भी बिजनेस करना चाहें जहाँ से हमें पर डे पे कुछ लाख रुपए भी इनकम हो पर डे की,
मंथली नहीं कह रहा, तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते। ये क्या वजह है? नहीं करेगा ना, जहाँ से नुकसान हुआ है ना वही से पूरे होंगे ना, और कोई काम ऐसा है ही नहीं जो आप जहाँ से नुकसान पूरा हो सके। कितना वैसे आज सबसे बड़ा लॉस क्या हो? हम टाइम भी इसमें बहुत वेस्ट किया, 10-10 करोड़ के हम मकरूज हैं। के मकरूज है, नींद कैसे आ जाती है? बस वो ऊपर बैठा हुआ है नींद देने वाला मेरे। फिर भी कैसे हंस लेते हैं कैसे? बस फिर इन्वेस्टमेंट है, लगाई भी है, नुकसान भी किया और आसमीत भी है। तो आप में से किसी की शादी हुई है? सभी मैरिड हैं। यू ऑल आर मैरिड। अच्छा, तो बेग मात मना नहीं करती कि ये क्या करी जा रहे हैं आप लोग? हम वो रोजाना हमसे लड़ाई होती है कि आप ये काम छोड़ के और भी करें, लेकिन इसके अल्टरनेट मतबादलों कोई ऐसा काम है ही नहीं जो वहाँ से हम सर्वाइव कर सकते हैं। चस्का लग गया हुआ है आपको, है ना? नहीं, पैसों का लग। नहीं, पैसों का चस्का नहीं, एक्चुअली सर्वाइवल नहीं है। इसके अलावा, इस बिज़नेस के अलावा हमारा कहीं पे और सर्वाइवल नहीं है। हम तीनों के ना तकरीबन मंथली जो अखराजात है ना वो तकरीबन 5-6 लाख रुपए हैं, यानी कि मंथली एज। लेकिन वो हम इसी काम से ही सर्वाइव कर सकते हैं, और कोई ऐसा काम नहीं है कि जहाँ से हम सर्वाइव कर सकें। तो एंकर बहुत अच्छा काम है फिर तो, है ना? आओ, मंथली इतना हो सकता है या नहीं? कौन सा पर आप इसके अलावा आप कहते हो कि और कोई काम नहीं हम नहीं कर सकते, काम तो हज़ारों हैं, हम नहीं और कोई कर सकते। कर सकते? आपको एक आदत पड़ गई हुई है। ठीक है। क्या घर की एक्टिविटीज़ है इसके अलावा? तो वो तो हम ही घर की लीड कर रहे हैं ना, और इसके अलावा हमारा कोई और अल्टरनेट। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग होते हैं उनकी फैमिली एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं। वो सुबह घर से निकलते हैं इसी आस के ऊपर के फलां काम करने जा रहे हैं, आज ये काम हो जाएगा। वो रात गए तक बैठे रहते हैं इसी काम के ऊपर कि ये काम अभी हो रहा है, एंड जब वो क्लोज़ करते हैं बहुत डेस्परेट होकर क्लोज़ करते हैं। अच्छा, उसके बिहाइंड रीजंस हैं। अभी तो हम आपसे कुछ जो गुफ्तगू कर रहे थे, एक मज़ाक में कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर ना रियल एस्टेट वाहिद बिजनेस है जो 35 सेक्टर्स को चला रहा है, 35 सेक्टर्स को, 35 सेक्टर्स को। अगर पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस प्रॉपर चलता है तो पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडस्ट्री चल जाती है, पैसा आता है। जब पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के बिजनेस पे जवाल आया, पाकिस्तान की कंट्री की इकानमी के ऊपर थ्रू आउट बर्डन आया। आज रियल एस्टेट हमारी जवाल पजीर है हुकूमत के कुछ ऐसे फैसलों की वजह से, जिनमें ना एंड यूज़र का ख्याल रखा गया, ना इन्वेस्टर का ख्याल रखा गया, ना उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ड्यू टू डैट वो पॉलिसियाँ हैं जिनसे बाहर से सरमाया आना रुक गया हमारे मुल्क के अंदर। जब सरमाया नहीं आया, किसी ने प्लॉट नहीं ख़रीदा, जब वो प्लॉट ख़रीदेगा उस पर मकान बनाएगा, जब उस पर मकान बनाएगा तो वो ईंटें ख़रीदेगा, एक मज़दूर की मज़दूरी चलेगी, वो सरिया लेगा, सेंट्री का काम करवाएगा, वो उस पर प्लम्बर का काम कराएगा। 35 आपके प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ वापस। घर बना के बेचे हैं वैसे अभी तक? वो तो नहीं है। नो, हमारा एक्चुअली हम रॉ लैंड का काम करते रहे हैं, प्लॉट्स का करते रहे हैं। तो हमने 1-2 सोसाइटियाँ इस्टेब्लिश की हैं, अभी भी 1-2 सोसाइटी। क्या, कौन सी सोसाइटी? मैंने जापान गार्डन किया है पहले, पीर महल के अंदर, जापान सिटी भावलपुर के अंदर किया। बड़े अमीर हैं वैसे। नहीं, इस वक्त जो रियल एस्टेट वाले हैं वो हैंड टू माउथ हुए हुए हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। अगर कोई बिलीनियर भी है तो वो भी मसाइल का शिकार है, कोई मिलीनियर है वो भी मसाइल का शिकार है। जाते हैं, इसका थोड़ा सा लॉजिक बताइए। तो मतलब ना मार्केट में स्लम्प है, स्लम्प की वजह से भी सारे परेशान हैं। मार्केट में स्लम्प ना हो तो सारे खुशहाल हैं। इसमें हुकूमत का काम है क्या, किसका काम है? हुकूमत का ही है ना, पैसा लगा के आगे कोई ख़रीदार ही नहीं है, इन्वेस्टर ही नहीं है, सोसाइटी सारी डेड पड़ी हुई हैं, बाहर से पैसा आ नहीं रहा, जहाँ टैक्स इतने ज़्यादा हैं कि लोग ख़रीदते नहीं हैं। कैसे ठीक होगा सब? ये कोई निज़ाम को बेहतरी आए, कोई टैक्स कम हो, बाहर से पैसा आए तो रियल। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती हमारे मुल्क में ये चीज़ें बेहतर नहीं हैं। बहुत दूर है। जब तक इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं करेगा मार्केट के ऊपर, पैसा नहीं लगाएगा। पैसा है पाकिस्तान में, ओवरसीज़ को ट्रस्ट नहीं है, लोकल को ट्रस्ट नहीं है, बैंकिंग सिस्टम हमारा मजबूत नहीं है, लोगों के पास लिक्विड कैश है। आने वाले सालों तक आप यही करते रहेंगे? हम फौजगी से पहले भी यही करते रहेंगे। अल्लाह करे आप हो, आप अपने बच्चों के सर पे सलाम। मेरी बात सुने, मेरी एज है 47, इतनी ज़्यादा तो नहीं। नहीं, एवरेज की हिसाब लगाएं 60 है। नहीं, मेरी बात सुने ना, एवरेज की बात कर, बाकी 13 साल बचे। हम 13 साल हम मैकेनिक का काम सीखेंगे, हम क्या करेंगे? हैवी बातें कर रहे। हाँ, आप बताएं। ये तो छोड़ ही दे।
यही करेंगे। क्या करना चाहिए आप बताएं। आपका भी आपको घर बना बना के बेचने चाहिए थे, रेंट पे देने चाहिए थे। वो काफी बने हुए हैं, खरीदार नहीं है, लोगों के पैसा लगा के आप रेंट पे अपने घर दे सरवाइव कर। बेसिकली अपना प्रोग्राम एंकर बनना चाहता था। मेरी एजुकेशन भी इसमें डेवलपमेंट जर्नलिज्म में मैंने एमएससी किया हुआ पीयू से। लेकिन जब हम आए ना ग्लैमर में, मीडिया इंडस्ट्री का अपना ग्लैमर है, आप लोग सोचते होंगे उसमें देखते होंगे बहुत ग्लैमर है, लेकिन हम कहते हैं कि जितना रियल एस्टेट में ग्लैमर है वो कहीं पे भी नहीं। ग्लैमर आप किस चीज़ को कहते हैं? पैसों के हवाले से? एवरीथिंग, पावर, पॉलिटिक्स लगा लें, इसमें पैसा लगा लें, दुनिया की आसाइश लगा लें, लग्जरीज लगा लें। कितने मुल्क फिरे हैं आप? पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। करे सर, आप लोग को जाना चाहिए था, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए भाई। आप तो अल्लाह की कसम मुझे बहुत डर लगता है अभी फटने से। अगर पैसा है ना तो जितना पाकिस्तान में मज़ा है बाहर तो नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या है? हर चीज़ है ना। साथ ही फिरे हुए हैं? नहीं अलग अलग फिर अलग अलग फैमिलीज के साथ? हम सवाल के साथ ही अरूज में हम अलग अलग होते हैं। सवाल में तो साथ है ना आप लोग। उसमें मैं भी बराबर की। चले, कोई गाना आता है इस सिचुएशन? नहीं, इस सिचुएशन में तो कुछ भी नहीं आता। डांस, गाना, या अपने आप को एंटरटेन करने के लिए करते क्या हैं आप लोग? और गप्पा मार के हिसाब ही लाने हैं पैसों का किमें होना, ये साड़ी इंटरटेनमेंट है। कितना अर्सा हो गया दोस्ती को? 10-15 साल हो गए। तो ये दोस्ती अब तक कायम क्या है? एक बाउंड कैसे रहता है? ये हमारा इस तरह बिजनेस इस तरह है ना कि हमारा डेली कम्युनिकेशन रहती है। आपका बाउंड कैसा है? कभी गुस्सा आया हो, इन पे आया हो, उन पे आया हो? नहीं, ये प्रॉपर्टी का काम है, ऐसे गुस्से वाला काम ही नहीं है वाला। हाँ जी, चिल वाला काम है। नहीं, बहुत दफ़ा आया, बड़ी दफ़ा दिल किया इन्हें कोई चीज़ मैं उठा के मारूं, लेकिन जब सामने आते हैं तो मुस्कुरा के बात ख़त्म हो जाती है। इनको क्यों उठा के मारूं? इनको उठाना क्यों? शरीफ आदमी है। ये शरीफ नहीं? सही है? आपको क्या लगता है? नहीं है। चले जी, मुझे लास्ट में आप बताएं, आपको कोई सॉन्ग आता है या आपको कोई सॉन्ग नहीं, कुछ नहीं आता? कोई शेर आता हो? बहुत से आते हैं। प्लीज। हाँ, बिछड़ा कुछ इस अदा से के रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। चोर आता है? मेरे अपने बेटे के लिए वो दुनिया से चला गया। क्या हुआ था? बीमार था वो, था तो वो जब दुनिया से गया। बहुत छोटा। और तो अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 6 बच्चे हैं अभी मेरे। 6 बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं सर? 2 जी, बेटी और बेटा। और आपके कितने हैं? 6 है। 6 हैं। मतलब उन्होंने काम सही। बराबर रखा है। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वाले? वैसे यही है कि फ़ैना मालूसरी उसरा ना इन्ना मालूसरी उसरा। हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर उजाले के बाद अंधेरा है। इंसान को घबराना नहीं चाहिए, खुशी भी आती है, गम भी आते हैं, लेकिन मुस्तकिल मजाज रहना चाहिए और कंटिन्यू रहना चाहिए। अल्लाह ताला जो ना वो मायूस नहीं करता। कंटिन्यू रहना चाहिए पे मुझे क्यों देखा, उधर क्यों नहीं देखा? ठीक है सर, लास्ट में आप क्या मैसेज देंगे? जी, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। अल्लाह पाक ज़रूर नवाजता है। और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि अल्लाह की रहमत से कभी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह ज़ुहा में कहता है, वला सौफ़ा योती का रब्बू का फ़तरज़ा, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। बंदा क्या कहता है कि मैं किससे खुश हूँ? अल्लाह बंदे को मुखातब करके कह रहा है, अपने नबी को मुखातब करके कह रहा है। कुरान तो सबके लिए है ना, कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। तो हमें उससे उम्मीद वाबस्ता रखनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, तो इंशाल्लाह आगे चला। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करें, आमीन सो आमीन। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए, फटाफट वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर दिस स्मॉल
मुझे शॉर्ट ब्रेक। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉल में, यहाँ पर कर रहे हैं हम लोगों के साथ हल्ला गुल्ला मज़े मज़े की बातें। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है एक प्यारे से नौजवान बैठे हैं, नौजवान से भी बात करते हैं। हमने सोचा आज बैठ कर हम इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि लोगों को खड़ा करना और उनसे इंटरव्यू करवाना ये हमें भी नहीं अभी दिल कर रहा, तो हमने कहा इनसे बैठ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, आपका क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा, मैं भी ठीक ठाक। मुझे बताओ यहाँ पे क्या कर रहे मेरा हो? नाम उस्मान है। मैं बस ऐसे ही इधर मेरे एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो छुट्टी थी तो मैंने कहा कि चलो इंटरव्यू वगैरह कर लेते हैं और विज़िट कर लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम कौन से हो रहे हैं? मेरे बीए के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इंटर के बाद मैंने बीए कर रहा क्या बनना है? हूँ। मेरा तो जो ड्रीम है वो लॉ या लॉयर। लॉयर। लॉयर बन के क्या करना है? लॉयर बनकर आवाम के लिए बनना है, आवाम की। स्कोप है पाकिस्तान में लॉयर का? जी बहुत ज़्यादा है। आपको कैसे लगता है? ये आजकल हर कोई लॉयर बन रहा है, क्योंकि लॉयर की ज़रूरत बहुत है। मैंने तो लग रहा है हर कोई एंकर बन रहा है। नहीं नहीं, ये सोशल मीडिया काम लोग इधर आते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। तो ज़्यादा जो हमारा गांव वाले लोग हैं ये ज़्यादा इधर ही आते हैं, पुलिस में और लॉयर में। लॉयर बन के करना क्या है? लोगों के केस वगैरह ठीक करना है? जी बिल्कुल, केस वगैरह करेंगे जो लोगों के। रिश्वत लोगे? नहीं नहीं, रिश्वत नहीं है, क्योंकि पुलिस में भी रिश्वत चलती है और लॉयर में भी। लेकिन ये आप पर खुद डिपेंड करता है कि आपने अब कैसे चलना है, रिश्वत लेकर चलना है या वैसे। लेकिन हाँ, अब इतना पैसा लगा कर लॉयर तो बनना है, तो हमारी भी कुछ लॉयर की फ़ीस वगैरह तो होती है, वो जो अकलाल की होगी वो तो हमने लेनी ही लेनी। लाल की फीस ले रही है? अच्छा मुझे ये बताओ, इतना मेहनत करनी है, इतने पैसे लगाने हैं, तो फिर ये हम फीस भी ना लें तो हमें अपना निज़ाम कैसे चलाना? कैसे चलाएंगे अपना घर बार? कैसे ये पैंट कोट पहन कर जाना, गाड़ी पर जाना है, वो सब जो खर्चे वो किधर से आने हैं? कोशिश के हैं? हाँ जी। ये बताओ, अभी गाड़ी है? नहीं नहीं, अभी मैं कब लेनी है? इंशाल्लाह ये अपनी स्टडी के बाद, तो जब अल्लाह पाक। देगा। ठीक है, अभी कमाते हो वैसे थोड़ा बहुत कि नहीं? नहीं नहीं, मैं स्टडी कर रहा हूँ, साथ हॉकी खेलता हूँ। हॉकी खेलते हो? हॉकी में चैंपियन बनना है कि लॉयर में? कोशिश तो दोनों ही है, लेकिन ठीक है, सॉन्ग आता है कोई? नहीं नहीं, सॉन्ग नहीं। शेर आता है? जी शेर आता है। शेर सुना। पकड़ लूँ मैं। कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा, लेकिन कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा, लेकिन अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते, तो गुजारा कर। तो गुजारा करते। कोई और आता है? आता तो है, लेकिन वो आपकी नज़र में कर देता हूँ। तुम अगर जान सको मेरे दिल में अपना मुकाम, तुम अगर जान सको मेरे दिल में अपना मुकाम, तो हम तुमसे नहीं तुम हमसे मोहब्बत करोगी। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ, करोगी? अच्छा ठीक है, कर ली भाई, कर ली। अच्छा मुझे चलो मुझे बताओ, कभी मोहब्बत हुई आप? नहीं नहीं, मोहब्बत हुई भी नहीं है और करनी भी नहीं है। अच्छा, ये लड़कियां बड़ी जलील करती हैं, इनके पीछे लड़कियां वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। लड़कियां क्यों जलील करती है भाई? मुझे सुनने में आया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो फिर कैसे आप कह सकते हो किसी की बातों में? आप अब सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा। सोशल नहीं होता, सोशल होता है। यार यही होता है, सोशल ही होता है। और सोशल नहीं होता, सोशल होता है। सोशल। वो एक तो फिर सोशल को 10 दफा बोलो। नहीं नहीं, इसी से एक बात आ गई याद। वो कहते हैं कि कनॉलेज, वो आप जैसे आगे होता है, वो कहता है कनॉलेज नहीं होता, नॉलेज होता है। वो कहता है समझ तो लगी है ना, नॉलेज है, तो बस समझ तो इस लगी। तरह तो कनाइफ भी होता है, इस तरह तो कनाइफ भी होता है। हाँ जी, वही कह रहा हूँ ना, लेकिन लफ्ज़ नाइफ है। हाँ, तो बस समझ लग गई आपको, तो बस ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया का क्या दौर है? सारा ही है, हर चीज़ है उस पर, जो चीज़ हमें देखने को चाहिए वो मिल जाती है। क्या देखने को चाहिए तुमको सोशल मीडिया? कि आपने क्या देखना है बताएं। आप मुझे बताओ ना। मैं तो फिलहाल जो यूज़ कर, लोग जो है वो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये हर बंदे पे डिपेंड करता है। हाँ जी, ये हर पर बंदे कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना जवान हो रहे हैं, नस्ल जवान नहीं है, तो उन पर अपना अपना डिपेंड है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। जी लास्ट में क्या कहना चाहोगे देखने वालों को? किसी से मोहब्बत अभी तक नहीं हुई ना? ना हुई है, ना मोहब्बत करनी है, और बाकी बीवी से भी नहीं करती? वो तो निकाह के बाद है। अच्छा, तो कैसी चाहिए बेगम? अच्छी चाहिए, जो घर का निज़ाम शिजाम चलाए। ये नहीं चले कि वो तबाह कर रासू। नहीं नहीं, ये इस तरह की नहीं चाहिए जो मतलब ये कहे कि आज मुझे शॉपिंग मॉल में ले जाओ, आज इधर ले जाओ। बीवी वो कहते हैं हमारे गांव में ऐसी हो जाए कि रात को 1 बजे भी अगर 2 बजे भी मेहमान आए ना, तो उठ कर उनका खाना पकाए, क्योंकि जो डेरे वगैरह होते हैं ना गाँव के, जो घर वगैरह, तो वो बीवी से चलते हैं। तो इसलिए बीवी वही होनी चाहिए। तुम आप गांव के हो? हाँ जी। तो आपको गांव की बेगम ही चाहिए? नहीं नहीं सिंपल सी?
गाँव की तो नहीं चाहिए, क्योंकि गांव के लोग तो अब बहुत मतलब पीछे जाए। गांव भी जो है ना तरक्की कर रहा है, लेकिन कम से कम थोड़ी इंटर पढ़ी हो, इंटर तक तो हो उनके पास। इंटर पढ़ी हो? मतलब अब 10 तक तो नहीं है, लेकिन कम से कम 12 तो पढ़ी हो कि उसको बोलना चलना, कि उसको मतलब बच्चों की तरबियत करना तो आती हो। अच्छा, इतना लंबा सोच लिया। इतना नॉलेज तो होना चाहिए। एक वकील की बेगम हो गई हाँ जी, वकील साहब हो गए इंशाल्लाह। आपकी दुआ नहीं चाहिए ज़रूर। इंशाल्लाह। एक वकील भी तो हो सकती है, ये ना हो कि तुम वकील बनते बनते तुम्हें कोई और वकीलन पसंद आ जाए। नहीं नहीं, जो भी होगी वो घर में ही रहेगी। अभी जो मर्जी कर रही है। बाद में कह देना कि भाई तुमने घर में रहना, मैं तुम्हारे लिए रोटियां बनाऊँ। हाँ जी, वैसे होनी चाहिए वकील भी, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है आगे आगे। अच्छा सोचो ना। अच्छा, आगे ज़रूरत पड़ सकती है कि बंदे को 100 मसले होते हैं, गांव के लोग हैं तो कम से कम पीछे से हैंडल तो कर सके ना निज़ाम को। बात हैंडल कर सके। चलो ठीक है, क्या कहना चाहोगे देखने वालों को? कुछ भी नहीं, आपने यही बात किया लड़कियों का। मैं ये कह रहा हूँ जो जो लड़के हैं ये अपना तालीम पर फोकस करें, अपना कैरियर बनाएं। ये जो लड़कियाँ हैं ये खुद ही पीछे आ जाती हैं। अच्छा, पीछे आ जाती है क्यों? आप मकरातीस हो? वो ऐसे ही है, बस पैसा है ना, पैसा हो तो बस है आपके पास? और जितनी मेरी ज़रूरत है उसके हिसाब से मेरे पास। कितना मंथली का मतलब खर्च कर लेते हो अपने ऊपर? मंथली मैं खर्च नहीं करता, मुझे जो ज़रूरत होती है, मैंने कॉलेज वगैरह जाना होता है या तो पेट्रोल वगैरह ले। खाना पीना देखो, अभी यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर भी तो खाना पीना है ना। हाँ जी, यहाँ रह मैं अपने दोस्त के पास रह रहा हूँ, उसी के पास से खा रहा हूँ। फिलहाल अपना खर्चा तो नहीं किया मैंने। वकील हो ना, सियाने होते हैं वकील। बहुत ही सियाने हो। बहुत है, इसलिए दोस्त से बात कर ले। कौन से दोस्त है? वो है उससे नहीं करनी बात। नहीं, क्यों? तो तुम फ्रंट पे आ गए हो तो वो ना है। वो मेरा भाई है, तो इस तरह फिर अच्छे नहीं लगते कि दोनों भाई हैं, इस वजह से। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है। बच्चा काम बड़े बड़े कर रहा है। हर एंकर, कोई एंकर नहीं छोड़ी इसने, हर एक को इंटरव्यू दिया है। अभी भी मेरी दोस्तों को इंटरव्यू देकर आए हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तू रजदा नहीं इंटरव्यू दे दे के? रजिया ही नहीं आई थी घर। हाँ ये नहीं रजिया। अच्छी नहीं रजिया। हाँ, ये किन्नू देना है इंटरव्यू? कोई नहीं छड़नी। कोई नहीं छड़ी। ओके फिर सारे यार ठीक है, मनु है, दसो यहाँ पर क्या करने आए हो? इंटरव्यू देना। इंटरव्यू देने आए हो। तुम्हें क्या लगता था कि यहाँ पे हम आएंगे या नहीं आएंगे? रब ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੜ ਗਏ ਆ। अच्छा ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਉਹਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ। अच्छा। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿਸੇ किसकी फैमिली? ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ। दोस्त की फैमिली में इधर आ गए हो। ਬਸ ਆ वैसे यहाँ पे फैमिलीज अलाउ हैं, यहाँ पे लड़के अलाउ नहीं। ठीक है, मुझे बताओ ये चेन का क्या लॉजिक है? ਹਿੱਕੀ ਉੱਤੇ VVS ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 22 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ। ये चेन दिखाओ तो सही वैसे मुझे। बड़ी हैवी चेन है। ये कहाँ से ली है? बस ये गिफ्ट है मेरा। कितने की आई है? मुझे नहीं आइडिया। आपको नहीं आइडिया है? और ये कड़ा क्यों पहना हुआ है? शौक है बस। शौक है। तुम मुझे लगता है बड़े हो के बड़ी बहुत बड़ी तोप निकलोगे। तो अपनी बंदूकें बम हथियार कोई सॉन्ग आता है? जिन्ने सुना दे ले, मेरे लिए कोई सुना। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਸੁਣੋ। ऊंची ऊंची रोला पै जाएगा तो शुरुआत हुई मेरी थ्रू माई स्कूल थॉट्स मॉडल टाउन लाहौर अख खोली फड़ी नवी नवी यारा नाल होश बिना यारा लगे मौत तंग गलियां ते लंबियां कहानियां बजुर्गां दे वांगरा हुण किसे ने सुनानियां बच्चियां दी आशिकी दिलां दियां रानियां चोरी च बना चालिया ते मापियां दी गालियां ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਕ ਚੋ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਨ ਮਿਲੀ ਹੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਕਰਨ ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਛੇੜ ਗਏ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮਾਨਾ ਖੇਡ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਾਊਂਡ ਡਾਊਨ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਲੋਣਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਹਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नहीं काले काम बंद करने आई तो बाद नहीं मैं तेरे दिल दी मैं दसा तेरी खामियां ते पाया पड़दा वो जिन्हों पुछो जाके शायद दोनों बेहतर पता लिखना शुरू किया हंजू सारे मुक गए जिन्हें वीरा पर मिले मेरे अगे चुक गए कई मेरी लिखियां किताबां यूं तो थुक गई बन के दीवार मेरी राह अगे रुक गए। कहाँ से आया? बस ये कैसे याद किया? बस ये खुद गाया है या किसी का गाना सुनाया है? बस ना पूछो बस बस लारी हटेगी इतनी नहीं हैगी। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े हो? जो बन गए जो बन गए क्या हुने तो मैंने कुछ और ही लग रहे हो। आए तो वेखांगे की बनना पढ़ने को दिल नहीं करता? पढ़ाई तो छाड़ती सी बस क्यों छड़ दी?
मेरा माइंड नहीं सी उस तरफ। माइंड क्या है? अब माइंड कुछ हो रही है। क्या माइंड है बताओ तो सही। हर गाल ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੱਸੀ ਦੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਕੜੇ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਨ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਸਵਾਦ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਦੀ। ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। कितने का लिया है ये? ਇਹ 1000 का 1000 ਦਾ और ਇਹ ਚੇਨ ਹੋਣੀ 2500 ਦੀ 2500 2000 ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ? 50 60000 ਕਮਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ तो दिल की करता है कि की बनना चाहता है? ਦਿਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰੈਪ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। रैप स्टार तो तेनू कोई रैप स्टार पसंद है? बड़े केड़ा? सबसे पहला तो है जिससे मैंने ये सब कुछ सीखा है, उसका नाम दरवेश है। दूसरे नंबर पे आता है बोहेमिया। मियाँ का कोई और सॉन्ग सुना दो, है तो वो वैसे पाकिस्तान आता है उसका मुझे थोड़ा सुना दे सुना। गाना सुना देता हूँ, गाना सुना दूँ। ਜਾਨ ਜਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀਆਂ ਨੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨੀ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਾਤੋਂ ਚੜਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੱਜੇ ਜੇ ਲਫੇੜਾ ਕਰੇ ਨੀਲਾ ਨਖਰੋ। ਯਾਰ ਖੜੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੱਟ ਖੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਬੇਖੌਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਨਖਰੋ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕਦੇ ਕਸਕੀਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਣ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਗਰਾਰੀ ਮੂਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭੰਬੀਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਜੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੀ ਰਾਂਝਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਰਘੂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਤੱਤਾ ਨਖਰੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਨਖਰੋ। ਉਹਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। मुझे बताओ क्या कहना चाहोगे लास्ट में? ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਈ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। तो कह दो कुछ तो शेर सुनाऊं आपके लिए? सुना दो मेरे लिए। कुछ लोग हैं बुरे ये जो अब हमारी हालत देखकर, कुछ लोग हैं बुरे ये जो अब हमारी हालत देखकर, कि अब हम उनको नहीं मारेंगे। दुश्मन तो मिला नहीं बराबरी का, अब हम इश्क से हारेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके जी, हमारे साथ फिर वही वायरल गर्ल आ गई है। बड़ा प्यारा प्यारा इसने इंटरव्यू दिया था हमें पिछले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ठीक हूँ। क्या कर रही हो यहाँ पे? अब दोबारा उधर ही हूँ जिधर थी। मोमोज बना रही हो? हाँ जी। मुझे बताओ, लोगों ने बड़ा नीचे कमेंट किया कि ये लड़की प्यारा बहुत बोलती है। क्यों? अच्छा, इंटरव्यू वायरल हुआ, अम्मा ने या अब्बा ने कुटने की कोशिश की? सांस पकड़ेगी अब तो। सांस होगी तो पकड़ेगी ना अभी। कभी ना कभी हो ही जाएगी। उसने कहा यही लड़की थी, ये मुझे बदवाएं दे रही। ठीक है, आपने बदुआ तो कोई नहीं दिया वैसे। एक उसकी बेइज्जती तो किया ना, मैं सीधा काट दूंगी ला के, वो मुझे ही करेगी अब। अब तो वो आपको करेगी। मुझे ये बताओ कि लाइफ कैसी जा रही है इंटरव्यू के बाद? बिल्कुल ठीक जा रही। जा रही है। अम्मा ने कुछ नहीं कहा? नहीं अम्मा ने कहा गुड बेटा, ऐसे ही खींच के रखो सांस। नहीं। अमन ने क्या ऐसे फिर किसी ने लेना भी नहीं। अम्मा ने कहा ऐसे किसी ने तुम्हें तो रिश्ता भी नहीं कबूल करना। जी नहीं, सास अब अच्छी है। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। जी जी जी। ठीक है, मुझे ये बताओ कि कितने मोमोज बेचे हैं? माशाल्लाह सेल अच्छी है। सेल अच्छी थी आज? ठीक है, खुद भी खाए हैं? नहीं आज नहीं खाया। आज क्यों नहीं खाए? 5.5। कितने की प्लेट है ये? 350 के 6 पीस। जबरदस्त हो गया। मुझे कितने की दोगी? आप फ्री खाएं। आप बताओ मुझे कितने की दोगी? नहीं आप ले ले फ्री। आप मुझे बताओ ना मुझे कितने के मिले? 350 ले दें। ओके डन। 350 के मुझे देने हैं? तुझे इतना वायरल कर दिया तूने, फिर भी मुझसे पैसों की बात क्यों की? कहा है आपको, कहा है 2 दफ़ा कहा है मिस ले 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 ले। आप ये बताओ कि जॉब करना क्या मजबूरी थी, क्या था? नहीं एक जॉब करनी होती ना स्टैंड के लिए, अपने आप को स्टैंड करो, मतलब कि आप लोग आगे भी कर सकते हो। बढ़ो माशाल्लाह, स्टडी भी करती हूँ तो स्टैंड होना चाहती हूँ। स्टैंड खड़ी होके दिखाओ जरा। वो वाला नहीं, दूसरे वाला। खड़ी हो सकती हो ना? हाँ ये खड़ो जरा, खड़ी हो। हाँ तो स्टैंड हो ना। ये वाला नहीं ना, वो वाला। ये वो कि अपने बलबूते पे खड़ा होना है, कमाना है। जी जी। क्या ड्रीम है, क्या बनना है? मेरी दुल्हन। सबसे बड़ी मोमोज वाली दुल्हन। दुल्हन तो बन ही जाओगी। देखो हर एक की शादी हो जाती है, उससे पहले क्या करना है? उससे पहले अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। रोशन कैसे करोगी? बल्लभ के साथ। मतलब क्या? लिख दोगे
दूंगी ना, मामा पापा का नाम बल्लभ चला दूंगी। मामा रोशन हो गए सुबह सुबह। ये बताओ इतनी फनी बातें कैसे कर लेती हो? मामा पे गई हूँ ना। मामा भी ऐसी है? मामा को कल ले आओगी? नहीं, अपडेट हुआ ना उनका चीज़ का? आइस का। चलो अल्लाह ताला उनकी लंबी मैं जिंदगी अपनी एक दोस्त को मिस कर रही हूँ। क्यों मिस कर रही हो? वो छोड़ के चली गई है ना। आपको छोड़ के चली गई? बाजार मॉल छोड़ के चली गई? क्यों, उसको कहीं और कोई नौकरी मिल गई हो? नहीं, दोबारा करे वो वापस आ जाए। मॉल क्यों छोड़ के गई है? ये तो मुझे भी नहीं पता। कोई सॉन्ग सुना दो प्लीज। ये लो माइक पकड़। चांदी चांदनी चांदी चांदनी कल्ले बैके दो गल्ला करिए प्यार दियां गल्ला करिए गल्ला करिए आजा गल्ला करिए होवे हट विच पता विच मेरा समा उत्ते ही खलो जवे जिद जमा इस दुनिया तो तेरा मेरे सारे गाने का सत्यानाश। एक होगी, अम्मी बहन एक होगी। अपनी बहन एक होगी सारे गाने। ये कहाँ से किसको सोच के गाना गाया? बस सोच लिया। किसको सोचा है? सोचा सोचा किसको सोचा है अभी तक? कहाँ है वो बंदा? है, इधर नहीं है। इधर नहीं है? वो कहाँ है फिर? पैदा हुआ है या नहीं हुआ? हो गया। मिल नहीं रहा। इधर बोलूंगी तो इसको चित्र करेंगे घर जाके। अच्छा, यानी ढूंढ लिया है मेरी बहन ने। कैसे है? आंखें कैसी है? बाल कैसे हैं? मेरी तो नजर से अच्छी है। नहीं, वैसे दूसरी दुनिया की नज़र से अगर देखें तो होंगे। करता क्या है वो? ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए ना। काप में देखे। ख्वाब में देखा है? हाय अल्लाह, हुन ते छितर पैणे ही पैणे ने। हुन ते छितर पैणे ही पैणे। की ना घर वालों को चूना लगा रही हूँ। लास्ट में क्या कहोगे देखने वालों को? मैं तो कुछ भी नहीं। कुछ तो क्या? करो, फॉलो करो मुझे। इससे पहले ये नीचे कीजिए हंस हंस के। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए, फटाफट वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ प्यारा सा नौजवान है। हेयरबैंड पहना हुआ था, हेयरबैंड उतार क्यों दिया है? वैसे ही शौकिया तौर। क्या नाम है? कासिम अल्ताफ़। कासिम, क्या करते हो? मैं फ़िलहाल फ्री जॉब करता था, जॉब क्या करते थे? गारमेंट्स। गारमेंट, लेडीज़ या जेंट्स? मैं किड्स वेयर। किड्स वेयर। ओके, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कैसे आना हुआ? वैसे दोस्त के साथ कुछ खाने के लिए आया हूँ, क्या खाने के लिए आए हो? बर्गर वगैरह। ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताओ कितनी एज है आपकी? मेरी 18+। 18+ है। क्या बनने का इरादा है? मेरा फ़िलहाल तो कुछ बनने का इरादा नहीं है, सेटल होना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। सेटल कैसे होना चाहते हैं? यही बाहर मुल्क चले जाएँ, इस तरह के सेटल होना। और से बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं आप? यूरोप जाना मैंने तो। यूरोप जाना है। यूरोप जाके करना क्या है? हेयर कटिंग। हेयर कटिंग, बार्बर बनना है? जी। ओके, और अगर वो ना बन पाए तो? नहीं, इंशाल्लाह बनूंगा क्योंकि मुझे काम आता है, आपको काम आता है? वो कैसे आता है आपको काम? सीखा हुआ हूँ। ओके, तो कहीं जॉब भी नहीं कर रहे हो अभी? नहीं, फ़िलहाल फ्री हूँ। जॉब कब करनी है? जॉब करनी नहीं, गुलामी थोड़ी ना करेंगे। अब ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहिए ना। आगे बढ़ने के लिए पैसे भी तो रिक्वायर्ड है ना। पैसे कहाँ से आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वो है मेरे पास। वो कहाँ से आए हैं? वो आ जाते हैं, इंसान के 100 पर्सनल इश्यूज़ होते हैं जिनसे। चोरी तो नहीं करते हो ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी माँ पापा से लेते हो? हाँ जी। जबरदस्त हो गया। कोई सॉन्ग आता है? नहीं, गाना वगैरह शेर आता है? नहीं, मेरी नथिंग। बात सुनो, ये जो बाल बड़े किए हैं ये क्या वैसे ही किए हैं, शौक था या अम्मा अब्बा ने कहा था कि भाई बाल बड़े? नहीं, मुझे अपना शौक है ये। अच्छा, तो अम्मा अब्बा ये कि नहीं कहते कि बेटा कटा दो? नहीं, मैं घर में सबसे छोटा हूँ ना, तो इस वजह से ले हो। लाडला हूँ, जो भी कहता हूँ होता है मेरे साथ। जबरदस्त हो गया। लास्ट में क्या कहोगे देखने वालों को? देखने वाले को यही कहूँगा कि गुलामी छोड़ो लोगों की, अपना कुछ सेटल करो, अपने माँ बाप को सुख दो। ओके, फर्मा बरदार बनना चाहिए इंसान को। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं।
ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारा सा नौजवान है, नौजवान से बात करते हैं। हाय नौजवान, हेलो। क्या नाम है? नहीं, नहीं, क्या करते हो? मैं शेफ़ हूँ। शेफ हो। मुझे बताओ लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ अच्छी जा रही नहीं, के दांत प्यारे हैं। है। थैंक यू। नहीं, वहाँ पे देखना है। नहीं, लाइफ कैसे अच्छी जा रही है? क्या सीखा है लाइफ से? लाइफ से कुछ भी नहीं सीखा। क्या सीखा है? फिर भी कुछ सीखा। लाइफ क्या सिखाया है? लाइफ ने सैड रहना ही सिखाया। सैड रहना। सैड किस बात पे रह रहे हो? अभी तो टिकटॉक बना रहे हो, फोटोज बना रहे हो। तो अभी थोड़ा सा खुश हुआ हूँ इसीलिए। खुश कैसे हुए हो? कोई किसी का वेट कर रहे हो? नहीं, वैसे आया हूँ, किसके साथ आए हो? अकेला आया हूँ। अकेले आए हो? इतना तैयार श्यार होकर अकेले आए हो? ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी से मिलने ना आए हो? नहीं, मैं मिल के पहले आया हूँ, फिर उसके बाद रेडी। किससे मिल के आए? वो लड़की छोड़ गई थी, बस उसको देख के आ गया। लड़की छोड़ गई, उसके लिए तैयार श्यार हो गए? बड़ी खुशबू है लगाई हुई है तुम। नहीं, पहले मैं उससे मिलने गया था ऐसे ही गंदे कपड़ों में। अच्छा, उससे मिलने के बाद फिर रेडी होके मिल आए हो? हाँ जी। कैसी लग रही थी? अच्छी लग रही है। क्या मीटिंग तय पाई है? बात नहीं हुई, लेकिन ये पता चला कि उसकी शादी होने लगी है। ओए ओए, तो नहीं मेरी बात सुनो, तो फिर तुम यहाँ पर आ गए, हाँ जी। अब रोने लगे हो? नहीं, कोई नहीं देख रहा हूँ। मतलब फौरन ही मूव ऑन कर लिया आप। हाँ जी। मुझे बताओ उस लड़की में क्या पसंद आया था? उसकी आँखें। हरकतें? आँखें। आंखें? आप आंखों में मर जाते हो फौरन ही? हाँ जी। आंखें कैसी थी उसकी? अच्छी थी, मतलब बड़ी बड़ी थी? नॉर्मल थी। ठीक है। आप क्या कहना चाहोगे देखने वालों को, हमेशा लड़कों को ही धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि लड़के सच्ची मोहब्बत करते हैं, इसलिए उनको दो। लड़कियां नहीं सच्ची मोहब्बत करती, लड़की बेवफा होती है। बेवफा होती है। अभी बेवफाई हो गई है आपको? आपको दिखा दूँ? दिखा दो। हुई हुई ये क्या है? ये उसी के लिए किया है, पागल हो? बस उसने कर दिया। अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं। तो अम्मा पापा ने कुछ कहा नहीं? पता है उनको। अम्मा पापा कह नहीं रहे कि तुम मुझसे शादी कर लो उससे? उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद मना कर दिया, उसका दिल ही नहीं है। जब तो फिर प्यार सोच समझ के करना था। सोच समझ के किया था। अब एंड पे आके उसने कह दिया मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मेरी किसी कहीं और तय हो गई। हाँ जी। तो उसको रोना नहीं आया तुम्हें देख के? नहीं, इसीलिए कहते हैं लड़की बेवफा होती है। कैसी थी वो, दिखाओ तो सही मुझे। पिक नहीं है, डिलीट कर दी है। सारा कुछ डिलीट कर दिया? हाँ जी। ये लड़का वाकई में दिल इसका अभी 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 टूटा है। उसके लिए तैयार होकर आया था, उसे आगे से कह दिया मेरी आगे शादी है। एंड पे क्या कहूँ? यही कहूँगा कि लड़के कभी भी लड़की पे भरोसा ना करें। कोई सॉन्ग आता है? नहीं। शेर आता है? आता है सुना दो। कि तुझे क्या लगता है कि मुझे चाहने वाला कोई नहीं तेरे सिवा, तू छोड़ कर तो देख मौत तड़प रही है मुझे पाने के लिए। तू छोड़ कर तो देख मौत तड़प रही है मुझे पाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। ये लड़का वाकई में बहुत मासूम है, लेकिन मैं लड़कियों को, उन लड़कियों को कहना चाहूँगी जो बैलेंस करवाते थे कभी? नहीं, पैसे कभी भी नहीं दिए। नहीं दिए इसलिए चली गई? नहीं, मैंने पैसे देने की कोशिश भी की है, उसका खर्चा उठाने की कोशिश की है, गिफ्ट भी दिए हैं, लेकिन उसने लिए नहीं है। उसने लिए नहीं है। चलो फिर पता नहीं, वो भी सच्ची होगी, आप भी सच्चे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारा सा नौजवान है। नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? ताहिर खान। ताहिर, उधर देखना। ताहिर, क्या करते हो? बर्गर शवारमा का काम, फास्ट फूड फास्ट फूड का काम करते हो? खाते भी हो या नहीं? खाते हूँ। तो लगता क्यों नहीं है? लगता नहीं, ये इसकी तो हमें भी नहीं समझ लगी आज इसकी तक। आपको नहीं समझ लगी? नहीं। ये कौन है? ये मेरा कज़न है। कजन, क्या हाल है? ठीक। ये अच्छा है कि नहीं अच्छा? अच्छा। अच्छा है। मुझे बताओ कितने साल के हो? 17। 17 साल के। हमेशा हंसते रहते हो? हाँ जी। मम्मा पापा के लाडले हो या मार पड़ती है? लाडले हैं हम तो मामा के। मार पड़ती है या नहीं पड़ती? नहीं, मार पड़ दी। दंदा नुकी हुए? कुछ नहीं, वैसे खराब हो जरा हंस के दिखाइए। गए। नीचे वाले दांत तो दिखा। दांत खराब है, खराब है, दांत कब नए लगवाने हैं? तैयारी आएगी है जल्दी दी। जल्दी दी तैयारी। पंजाबी आंदी है? आंती है। पंजाबी बोल के मेरे नाल गल कर लेगा? कर लांगा। ठीक है। मैनू आया दस की करना चाहना है आने वाले सालों च? अपना आधा फास्ट फूड बनाना चाहता, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट बनाना चाहना है। उन्हें रेस्टोरेंट दे विच काम करने है?
यस ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ किसी और दा ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ अपना बनाना है। तो कितों बढ़ेगा? तकरीबन को साल डेढ़ लग जाना है। कारीगर बन रहा हूँ। कारीगर बन रहे हैं। ओके मैनू ऐ दस कोई गाना शाना आंदा है? नहीं कोई शेर आंदा है? नहीं यार रिस्क नहीं लिया। है रिस्क नहीं लिया। रिस्क नहीं लिया। शेर सुनान ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ। नहीं मैं कहने का मतलब है कि आज जेरे शेर शुरू याद नहीं किए शायरो शायरी। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ऐ दस ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? नहीं क्यों होएगा? ऐ प्यार करना ही नहीं। नहीं कोई तेनू क्यों करेगा प्यार? आई तो मैं सोच रहा मेरे प्यार करना किन्ने है। ਮੈਨੂੰ ऐ दस कोई चंगी लड़की लगी है आज तो पहला? मैनू लग ही जाए तो मैं किसी ने चंगा लगांगा। इतने प्यारे क्यूट हो। नहीं तू जो अपना कारोबार बना लेगा ना तू एडी एडी सोहनी कुड़ी नू भी चंगा लगेगा। वो तो है जो कारोबार अपना हो गया फिर ही चंगा लगांगा तेरे ना। कोल गड्डियां भी होणगियां। हाँ जी अच्छा हुणे किते ते आए हैं? अमाना माल किते किते उत्ते बह के आए हैं? पैदल पैदल आए हैं? अच्छा 11 नंबर बस पे आए हैं? नहीं कार सामने ही है? हाँ घर सामने हमारा। सामने कितने बहन भाई हो? 5 भाई हैं। 5 भाई हैं बहन कोई नहीं है? नहीं वाह सही है। ये चलो लास्ट की कहना चाहेंगा? कुछ नहीं बस मजा आया इंटरव्यू करके? हाँ जी मज़ा आया। मुझे ये बताओ आज से पहले कभी किसी को इंटरव्यू दिया है? नहीं पहली बार। क्यों नहीं दिया? कोई मॉडल लेता ही नहीं। कोई इंटरव्यू लेता ही नहीं है। तेरे कान एडे बड़े क्यों नहीं? पहली बार तो नाल इंटरव्यू हुआ है। अच्छा तो मजा आया है? हाँ जी मज़ा आया है। मुझे ये बताओ कि कारोबार अपना बनाना चाहते हो उसका नाम क्या रखोगे? रेस्टोरेंट का नाम? अपने नाम से तार खान से। ताहिर खान रेस्टोरेंट हाँ जी फास्ट फूड। यस उसके अंदर क्या क्या मिलेगा? पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा सैंडविच ग्रिल बर्गर टोटल आइटम लानी है। अच्छा ठीक है की कहना चाहेंगे लास्ट? लास्ट खुश रहो खुश रहो। तो खुश रहन दो। लव यू आल दुनिया। लव यू ऑल दुनिया ये कह रहे हैं व्यूअर्स। यहाँ पर वक्त हो गया प्रोग्राम के दी एंड का। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैंने भी मजा आया तो भी मजा हाँ जी आया? मज़ा आया। क्या तो दी एंड हो गया प्रोग्राम? डी एंड प्रोग्राम। दी एंड हो गया है प्रोग्राम का। प्रोग्राम का एंड हो गया जी। एंड हो गया है तो हम मिलेंगे कल। कैसे? कल मिलेंगे। एंड करना कल मिलेंगे हम। इंशाल्लाह हम फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।